बात महिला आरक्षण बिल की, जिसको लेकर संसद में चर्चा हो रही है। 33% महिला आरक्षण पर क्या है भोपाल के युवाओं की राय, आइए जानते हैं। आप पीछे ये जो बड़ी दीवार देख रहे हैं, उस पर लिखा है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। कुछ ऐसी ही जीत इस वक्त देश में महिलाओं के हिस्से में आने वाली है। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका है, कानून बनने की दिशा में है और इस पर संसद में चर्चा होनी है। लेकिन क्या महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा, इसके तहत 33% आरक्षण देने की बात हो रही है, तो संसद में महिला शक्ति भी बढ़ेगी। इसी कड़ी में आज हम मौजूद है देश की प्रतिष्ठित माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में, जहां पर हमारे साथ जेएनजी के स्टूडेंट भी मौजूद हैं और कुछ यहाँ के अनुभवी अधिकारी भी मौजूद हैं। तो उनसे हम चर्चा शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर महिला को जो 33% आरक्षण मिलेगा वो कितना उनको मजबूती देगा। कुछ लोगों से हम बात शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? प्राक्षी शर्मा। प्राक्षी, किस क्लास में हो आप? सर MBA फर्स्ट ईयर। जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद से पारित हो चुका है। आपको लगता है कि इससे महिलाओं को मजबूती मिलेगी? सर आई फील बहुत अच्छा स्टेप है ये, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी के लिए, क्योंकि हमारी हाफ पॉपुलेशन ऑलमोस्ट पूरी सारी विमेन है, बट फिर भी हमारे इतने सारे इश्यूज रहते हैं सेफ्टी को लेकर, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर। अब अगर एक फिक्स्ड प्लेटफॉर्म रहेगा और एक फिक्स्ड रिजर्वेशन रहेगा कि इतने लोग आ सकते हैं और वो कुछ ना कुछ अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं, तो आई फील अच्छे डिसीजन होंगे और अपॉर्चुनिटी भी रहेगी आगे फीमेल्स के लिए पॉलिटिक्स में। हाँ, बड़ी बात आपने कही है। एक और छात्रा यहाँ मौजूद है, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम समृद्धि दुबे है। समृद्धि, एक प्रश्न मैं करना चाह रहा हूँ। जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि पार्लियामेंट में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ जाएगी, सीटें बढ़ जाएंगी पार्लियामेंट में। आपको लगता है कि ये अधिनियम जब कानून बन जाए, लागू हो जाएगा देश में, तो महिलाएं ज़्यादा मजबूती से अपनी बात रख पाएंगी? जी सर, महिलाएं ज़्यादा मजबूती से अपनी बात रख पाएंगी और सिर्फ लोकसभा में ही नहीं, लेकिन इससे जो पंच सरपंच स्तर में जो महिलाएं हैं, जो अक्सर अपने पति के पीछे रहकर काम करती हैं, उनको भी आगे आने की एक ताकत मिलेगी। जब वो देखेंगी कि लोकसभा में नेतृत्व कर रही हैं महिलाएं, तो वो भी आगे आएंगी, वो भी अपने घर आंगन से निकलेंगी और आगे देश की सेवा करेंगी। तो सर ये है, ये बहुत बड़ी बात कही है कि महिलाएं, खासतौर पर जब हम बात करते हैं सरपंच की, तो हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि सरपंच से लेके संसद तक जाने की जो बात आ रही है। यहाँ मैम है, इनसे जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा वर्मा है और मैं मीडिया प्रबंधन विभाग की शिक्षिका हूं। और बिल्कुल हमने देखा है कि जब मैं इसका पूरा इतिहास उठा के देख रही थी कि कानून बनने तक कितना सफर तय हुआ, तो लगभग 27 साल का समय इसमें लगा। कई बार कई सरकारों ने इस पर विमर्श करने का प्रयास किया और फाइनली 27 साल के बाद 2023 में जो है ये अधिनियम के तौर पे हमारे बीच आज मौजूद है। तो डेफिनेटली इससे महिलाओं को बहुत सारे फायदे होंगे, क्योंकि जब हम अपना प्रतिनिधित्व स्वयं करेंगे तो पुरुष कई मुद्दों को उतनी बेहतरी से नहीं उठा पाते जितना महिलाएं स्वयं उसको फील करके उठाएंगी। तो जेंडर इक्वालिटी हो, समानता हो या कई अन्य मुद्दे हो, उन पर इस पे चर्चा बहुत आसानी से होगी। जैसे हम देखते हैं कि लगातार बढ़ते अपराध हों, रेप केसेस हों, तो इन चीज़ों पर मेल उतना खुलकर जो है डिस्कस नहीं कर पाते। तो फीमेल इन मुद्दों पर ज़्यादा सेंसिटिविटी से अपनी बातें रख पाएंगी और वे ज़्यादा अच्छा विचार रखकर उस पर निर्णय ले पाएंगी। तो मुझे लगता है ये बहुत बेहतरीन कदम होगा सरकार का कि वो महिलाओं को 33% का जो आरक्षण देने जा रही है, ये बहुत ही अच्छा एक कदम है। देखिए, महिलाओं को मजबूत करने वाला कानून है। कुछ और भी स्टूडेंट है। क्या नाम है आपका? अक्षता देशपांडे। अक्षिता, क्या लग रहा है, जैसे आपने मैम को सुना कि मजबूती से हम बात रख पाएंगे, क्या चीज़ आपको लगती है कि क्या बड़ा बदलाव आप देखते हैं कि अगर महिलाओं को ये आरक्षण मिलेगा 33% और संसद में आवाज़ पहुंचेगी? तो हाँ, जैसे कि हमने देखा कि इस प्रावधान के कारण 33% का आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। तो इस आरक्षण के माध्यम से, जैसे कि मैम ने कहा, कि महिलाएं अपनी आवाज़ संसद तक पहुंचा पाएगी। ये सिर्फ लोकसभा में ही नहीं, अभी तो स्टेट असेंबली में, दिल्ली के विधानसभा में भी ये जो प्रावधान है पूरी तरीके से लागू कराया जा रहा है। पर मैं ये जानती हूँ कि हाँ, इस प्रावधान के माध्यम से बदलाव तो आएगा, पर यह प्रावधान केवल संख्यात्मक ना रहे, परंतु ये इसके माध्यम से सच में कुछ ना कुछ सशक्तिकरण का परिवर्तन हो, जिसके माध्यम से महिलाएं अपनी आवाज़ तो उठाए, पर उसी के साथ महिलाओं को आवाज़ को उतनी ही अच्छी तरीके से सभी जगह पे सुना जाए। बड़ी बात है कि आंकड़ों में ना हो, सिर्फ जमीनी स्तर पर भी इसका प्रभाव दिखना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, क्या बदलाव आप देखते हैं कि जमीनी स्तर पर ऐसे कौन से बदलाव होना चाहिए कि जो सचमुच दिखाए कि नारी मजबूत हो रही है?
सर, जैसे कि कहा जाता है कि नारी जो है वो सिर्फ सृजन की शक्ति नहीं बल्कि परिवर्तन की भी प्रतीक है। अभी आप देखिए 2024 की तुलना में जो मेंस है वो 86% मेल है और वुमेन परसेंटेज जो है वो 40% है। इतना बड़ा जो डिफरेंस है, इसी को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है इसको लाया है, ताकि जो रूरल एरिया की वुमेन्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो अपनी आवाज़ को ले आए, लोकसभा तक पहुंचाए, या फिर उनको देख देख के जितनी भी महिलाएं हैं उनमें कुछ आए कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ, अगर वहाँ वो हैं तो उनकी जगह मैं भी वहाँ आ सकती हूँ। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम विदुषी मिश्रा है। कहाँ से विदुषी आप? मैं गोरखपुर यूपी। आप गोरखपुर उत्तर प्रदेश से है, योगी जी के शहर से आते हैं। आपको क्या लगता है, अपने घर में, परिवार में या शहर में देखा होगा, महिलाओं की स्थिति को करीब से देखा होगा, कितना मजबूत आप इसको पाती है कि क्या इनकी जिंदगी का स्तर जो होता महिलाओं का कितना बदलेगा इससे? सर, मुझे लगता है बहुत ही अहम कदम है हमारी सरकार का और इस पे जल्द से जल्द काम होना चाहिए। हम ऑलरेडी बहुत डिले कर चुके हैं इस चीज़ पे। और दूसरी बात, अगर ये अधिनियम बहुत मजबूती से आता है और जैसा इसमें बताया जा रहा है वैसा ही ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो मुझे लगता है कि अब महिलाएं एक वोटर ही नहीं रह जाएंगी। वो सिर्फ वोट करने का अधिकार नहीं होगा, वो अथॉरिटी भी हो सकती हैं, वो से अपना रख सकती हैं कि कैसे कानून होने चाहिए जो उनको मजबूत करे या उनके आगे आने वाली जनरेशन में महिलाओं की शक्ति को बढ़ाए। और मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम है और इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात कही है, अथॉरिटी। अथॉरिटी अपने आप में मजबूती का प्रतीक होती है और कुछ और यहाँ पर स्टूडेंट उनसे हम जानते बात करते हैं कि अथॉरिटी कितनी ज़रूरी है जिंदगी में, किसी भी चीज़ की अथॉरिटी होना। सर, मेरा नाम दिशा है और मैं सोचती हूँ कि मेन और वुमेन आइडियोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली बहुत अलग होते हैं, उनकी आइडियाज़ बहुत अलग होते हैं। सो रिप्रेजेंटेशन एक इतने बड़े गवर्नेंस में मिलना बहुत बड़ा चेंज होगा, नॉट ओनली गवर्नमेंट के लिए बट एवरी इंडिविजुअल इन इंडिया इससे इम्पैक्ट होगा, स्पेशली वुमेन। और ये इंटेंट बहुत ही प्योर है, बहुत ही रिफॉर्मेटिव है, हिस्टोरिक है, एज लॉन्ग एज इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। ऑल आई होप फॉर इज़ कि ये ग्राउंड रियलिटी में उतना ही इम्पैक्टफुल हो जितना ही अभी पेपर्स पे लिखा गया है। देखिए, बात सिर्फ कागजों में नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए ज़मीनी स्तर पर, बदलाव होने चाहिए। आपका क्या नाम है? रिया साक्षी। कहाँ से है रिया? बिहार से। बिहार में आपने देखा लगातार परिस्थितियाँ बदली है। एक सर्वे आया था कि खास तौर पर आर्थिक तौर पर जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो देश में बिहार ऐसा राज्य है जहां पर महिलाएं सबसे ज़्यादा आर्थिक तौर पर संपन्न या स्वतंत्र है। आपको लगता है कि जब आरक्षण का बिल आएगा, संसद में महिलाओं की आवाज़ पहुंचेंगी तो वो और मजबूत होंगी? हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे कि आज के हैप्पीएस्ट कंट्री में से एक फिनलैंड आता है जहाँ पे रूल बाय वुमेन चल रहा है। अगर वुमेन घर चला सकती है तो वो पूरा देश भी चलाने की हिम्मत रखती है। तो इससे अगर फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री में इसलिए आ पा रहा है क्योंकि वहाँ पे वुमेन हमारी जितनी ज़्यादा है उतना, तो मुझे लग रहा है कि इससे और भी बढ़ाना चाहिए। रिजर्वेशन अभी 33% है, कल को होकर वो 50% में ही बदलना चाहिए। इक्वालिटी अगर सेम लेवल पे होगी तो कल को वुमेन बहुत ज़्यादा ही है, ये जितना डेवलपिंग पे है कल डेवलप पे भी इंडिया आ सकती है। देखिए, जिस तरह की बात चल रही है, महिला शक्ति का प्रतीक भी होती है, महिलाओं को ताकत भी मिल रही है, लगातार मजबूत भी होती जा रही है, लेकिन 33% नहीं 50% भी होना चाहिए ताकि महिलाएं अपनी ताकत दिखा सके। आपको क्या लगता है कितना होना चाहिए और क्या चीज़ करनी अभी बाकी है जो महिला शक्ति को दिखा सके? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी डेवलप होनी बाकी है और ये बात सही है, अगर 33% दिया है तो 50% भी देना चाहिए ताकि वुमेन्स और निकल के आ सके और ज़्यादा अपने आप को सेफ और स्ट्रॉन्ग समझ सके। जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं, हम लोग विभिन्न विषयों पे बात की, आप सुन रहे थे, महिलाओं को लेकर पॉलिटिक्स भी होती है, तो आपको लगता है कि राजनीति महिलाओं को लेकर किस दिशा में होनी चाहिए? राजनीति को लेकर जो भी महिलाओं के बारे में काफ़ी ऐसे होता है ना, कटाक्ष किया जाता है कि लड़की है। बदलने की आवश्यकता है? हाँ, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है कि कहते हैं कि लड़की है तो घर पे ही बैठा हो या फिर चूल्हा चौका कराओ। लेकिन अगर 33% मिला है महिलाओं को तो वो आगे बढ़ेंगी, अपने मुद्दों को रखेंगी, तब समझ में आएगा, पूरी दुनिया को दिखेगा कि नहीं, नारी शक्ति भी बहुत चीज़ें कर सकती है, वो भी रूल कर सकती है। इंदिरा गांधी इसका कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि वो प्राइम मिनिस्टर रही और उनको आयरन लेडी का टैग
मिला हुआ है, तो ऐसे और भी महिलाएं हैं जो उनकी तरह और आगे बढ़ सकती हैं, अपने मुद्दों को रख सकती हैं, अपनी बात को रख सकती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि परसेप्शन चेंज होगा। तो परसेप्शन तभी चेंज होगा जब आप मौका देंगे। अगर एक लड़की को मौका मिल ही नहीं रहा है कि वो अपनी बात रखे। सोच बदलनी बहुत जरूरी है और सोच बदलने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, मौके चाहिए। और जब महिलाओं को मौके मिलेंगे तो वो अपने आप को साबित भी करेंगी, लोगों की सोच भी बदलेगी और समाज को एक नई दिशा देने के साथ साथ एक नए इतिहास की रचना भी करेगी। ये है